तो दोस्तों अभी आपके सामने ये जेएमएस 2024 का ये क्वेश्चन आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। तो दोस्तों एरोमेटिक जानने से पहले हमें समझना होगा कि एरोमेटिसिटी होती क्या है और इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। एरोमेटिसिटी दोस्तों होती है इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, जिससे जो एक कंपाउंड है बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसके लिए दोस्तों आपकी तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि वो साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा रिंग अरेंजमेंट उसका होना चाहिए एटम्स का, और उसके जो कार्बन है वो आपके प्लेनर होने चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, यानी कि उनमें पाई बॉन्ड होना चाहिए, और उनका जो z है वो आपका 3 आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन जो है आपका पूरे रिंग में होना चाहिए, जैसे कि पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज या फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पूरी रिंग में वो फैला हुआ होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, यानी कि रेजोनेंस में जो भाग ले रहे हैं ऐसे या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसे चार्ज जब बढ़ के 14 पाई या फिर 18 पाई ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब एक कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये आपका एरोमेटिक है कि नहीं। तो दोस्तों हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसके जो कार्बन है वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज है। इसको दोस्तों आप देखें तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये तो दोस्तों आपका एरोमेटिक नहीं होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रॉन गिन ही रहे हैं तो आप इसमें देखें तो 2 2 2 और 2, तो 8 इसमें बन रहे हैं, और 8 दोस्तों हमारी कंडीशन नहीं है, ये आपकी एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है। तो ऐसे भी ये गलत हो गया, तो ये तो आपका एरोमेटिक नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये तो बेंजीन के रिंग है, आप जानते हैं इसमें 2 2 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। आपको पाई इलेक्ट्रॉन देखने हैं रिंग के अंदर, बाहर नहीं। तो आप बेंजीन को तो हमेशा से जानते हैं, तो ये तो आपका एरोमेटिक हो ही गया। तो आपको देखना है किस ऑप्शन में बी है, तो बी इसमें है तो ये हो सकता है, और ये तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए। इसके बाद ए नहीं हो सकता, तो इसको आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते थे, तो ये तो आपका आंसर हो ही गया। इसके बाद हम दोस्तों इसको देखते हैं कि ये क्यों एरोमेटिक नहीं है। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं 2 4 6 8 10, तो ये तो आपका इस रूल को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लगता है ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन इंटरेक्शन, यानी कि जो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है उसके पास एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। ये दोनों दोस्तों एक इंटरेक्शन कर लेते हैं और एक इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, तो ये दोस्तों आपका प्लेनर कंपाउंड नहीं रह जाता है। तो इसीलिए ये दोस्तों एरोमेटिक नहीं होगा। इसको दोस्तों हम देखते हैं, इसमें ट्रांससेल्युलर की तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें तो आपको इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं सभी sp2 आपकी हाइब्रिडाइज है, वो बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई ऐसा पूरा दोस्तों कॉन्जुगेशन आपका फैला हुआ है। अब दोस्तों आपको देखना है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 यहाँ पर है, 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि आपका 14 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, और ये प्लेनर भी है साइक्लिक भी है, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन भी देख लिया, मतलब ये आपका एरोमेटिक है। तो ए और माफ कीजिएगा बी और डी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप ए और बी को देख के ही आंसर बता सकते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जेपीवाई क्विज प्लेलिस्ट आप नीचे देख सकते हैं। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप कम्युनिटी पोस्ट में डेली एमसीक्यूज पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप